जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि जो ओबीसी कैटेगरी के गर्ल्स या बॉयज़ होते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी गर्ल्स या बॉयज़ होते हैं या SC ST के जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं, तो इनको दोस्तों कॉलेज में जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, वो मिलती है या नहीं मिलती है। फीस में जो पेमेंट पे सीट लेते हैं तो उनको जो फीस वापस आती है या नहीं आती है, इस बारे में दोस्तों हम वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। और नंबर 2 बात है दोस्तों कि अपन कॉलेज में जो एडमिशन होता है इसमें क्या क्या लगता है, बैंक ड्राफ्ट कैसे बनवाते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को आप तक सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है ना। और ये उन्होंने ये काउंसलिंग दोस्तों आपको पता है कि ये क्राइटेरिया इन्होंने काउंसलिंग में सम्मिलित होने का क्राइटेरिया दिया है। आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने SC ST हर जो कैटेगरी हैं या जो आपके प्रमाण पत्र उसके कैटेगरी वाइज उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि भाई आप काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हो या नहीं। जैसा कि आपको पता है ये आपकी डेट्स इन्होंने बता रखी है पूरी कि आपकी फर्स्ट राउंड कब हो रही है, सेकंड राउंड कब हो रही है, थर्ड राउंड कब हो रही है। तो इनके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दे रखी है। ये आपको कॉलम दिख रहा होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आपका कॉलम है कि भाई आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, तो उन्होंने ये कॉलम दे रखा है। आपको पता है कि आपका विद्यालय का जो अलॉटमेंट लेटर है वो कब आने वाला है, 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में आपका कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर भी आने वाला है। और ये अपग्रेड की जानकारी इन्होंने दी है। तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट राउंड है वो आपका 1 सप्ताह के अंदर पूरा फर्स्ट राउंड आपका इस कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, आपको पता है फर्स्ट राउंड में ये आपका कट ऑफ डिक्लेयर हो जाता है। सेकंड या थर्ड में तो दोस्तों आपको पता है कि 1 या 2 नंबर ही कट ऑफ ऊपर नीचे होता है ना। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट से आपका बन गया होगा, वैसे आप काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी, तो आपको पता है कि भाई ये काउंसलिंग में जो आपकी डेट दे रखी है इसके अंदर ये आपको काउंसलिंग का जो भी है सब करना है 15 से 20 तारीख के बीच में। ये दोस्तों कॉलेज की बात उन्होंने जानकारी दी है। और दोस्तों ये आपके महाविद्यालय ऑनलाइन काउंसलिंग है, तो स्टेप की जानकारी इन लोगों ने पूरी बताई है। तो दोस्तों हम बात करने वाले थे जो OBC कैटेगरी के पेमेंट्स की बात है। तो दोस्तों जो OBC कैटेगरी के गर्ल्स या बॉयज़ है, अगर OBC कैटेगरी के गर्ल्स या बॉयज़ हैं, अगर उन्होंने पेमेंट पे सीट ली है, अगर उन्हें पेमेंट सीट पे अगर उनको कॉलेज मिला है, तो ये मान के चलिए कि उनको कॉलेज में छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाली। ये बात दोस्तों आप नोट कर लीजिए। अगर आपने कॉलेज में पेमेंट OBC कैटेगरी कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ है, उसने अगर पेमेंट पे कॉलेज लिया है, किस पे, पेमेंट पे, अगर उसने पेमेंट सीट्स पे कॉलेज लिया है तो उसको छात्रवृत्ति आपकी नहीं मिलने वाली। आपकी जो छात्रवृत्ति कॉलेज में मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी, है ना, पेमेंट सीट्स पे। हाँ, अगर आप मेधावी के छात्र हैं तो आपकी जो फीस पेमेंट की है वो माफ़ ज़रूर हो जाती है। पर आप अगर सोचो कि हमको छात्रवृत्ति मिल जाए तो छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलने वाली अगर आपने पेमेंट पे कॉलेज लिया है और आप अगर OBC कैटेगरी से हैं तो। आइए, है ना दोस्तों। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, जैसा कि आपको पता है, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, SC या ST कैटेगरी से हैं, तो अगर आप SC ST कैटेगरी के जो भी गर्ल्स या बॉयज़ हैं, अगर वो पेमेंट पे कॉलेज लेते हैं, किस पे, पेमेंट पे, अगर वो पेमेंट पे कॉलेज लेते हैं तो उनका तो दोस्तों उनको 15 से 20% जो छात्रवृत्ति उनकी होती है, 15 से 20% उनको छात्रवृत्ति मिल जाती है। वो भी पूरी छात्रवृत्ति उनको नहीं मिलती है। उनको कितनी, 15 से 20% छात्रवृत्ति ही उनको मिलती है। बाकी उनका अगर मेधावी के हैं तो उनकी जो फीस होती है वो तो माफ़ हो जाती है ना। बाकी अगर आप मेधावी में नहीं आते हो, आपने पेमेंट पे ले लिया, तो आपको पूरी फीस लगेगी और आपकी जो छात्रवृत्ति है वो भी नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। वो आप फिर SC से हो या ST से हो। ST वालों को दोस्तों लेकिन एक है कि उनकी छात्रवृत्ति उनको मिल जाती है, किसी ना किसी रूप में उनको छात्रवृत्ति मिल जाती है, भले ही वो आधी मिले या पूरी मिले, वो उनको मिल जाती है। पर जो OBC से है, अगर वो कैटेगरी OBC से है, उसने पेमेंट भी लिया है और फिर उसकी अगर वो 70% का क्राइटेरिया भी एलिजिबल नहीं है, तो फिर उसको दोस्तों कॉलेज की पूरी फीस भी लगेगी, जितनी फर्स्ट ईयर जितना भी उसका चार्ज होता है, जैसे आपको पता है 50,710 रुपये है, तो वो पूरा देना पड़ेगा। और इसके बाद दोस्तों उसको छात्रवृत्ति भी नहीं मिलेगी OBC कैटेगरी से, है ना। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, है ना। और जानते हैं दोस्तों, जैसे आपको दिख रहा होगा स्टेप बाय इन्होंने काउंसलिंग के बारे में बता रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि आपको एडमिशन, अगर ये चीज़ आपने फिल नहीं की, ये जो आपको रेड लाइन में ये चीज़ दिख रही है, अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते तो आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। जैसे आपको दिख रहा होगा, अभ्यर्थी कम से कम 1 तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध महाविद्यालयों को प्राथमिकता अनुसार चयन करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना आप। अगर आप में जो आप पोर्टल चार्ज पे आपको एक पावती मिलती होगी दोस्तों, ये नीचे उस चीज़ को मेंशन कर रखा है कि अपनी चॉइस को लॉक करने के बाद पावती प्राप्त करने, जो आपको बताया उन्होंने वही क्राइटेरिया दिया कि भाई पावती अगर आप जब कॉलेज में जाएंगे तो पावती लेके जाएं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको फोटो कॉपी करा लेनी चाहिए, पावती वगैरह की इन सबको संभाल के रखना चाहिए, है ना। इन्होंने फीस को ही मेंशन कर रखा है कि भाई 200 रुपये आपके लग रहे हैं, जबकि SC ST कैटेगरी कुछ भी नहीं लग रहा है। ये इन्होंने
जो डॉक्यूमेंट्स उसको मेंशन कर रखा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं। आपको पता है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं, आपको दिख भी रहे होंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। वही आपका जो आपका ये दिख रहा होगा आपको शपथ प्रमाण पत्र, है ना। बात करते हैं दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट की, अपन बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। आपको पता है इन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट को भी दोस्तों इसी में मेंशन कर रखा है कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट तो आपको ये देख रखा है नेम ग्रुप आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। तो ये दोस्तों आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आप अभी ना बनवाएं, जब कॉलेज अलॉट होंगे ना तो उसके 1 हफ्ते पहले आप अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, है ना। अभी कॉलेज में वो इस टाइम आपका शपथ प्रमाण पत्र नहीं मांगेंगे, वो कॉलेज वाले आपका शपथ प्रमाण पत्र मांगते हैं, है ना। ये आपको पता है, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आप आराम से अपना शपथ प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हॉस्पिटल जाके आपको 100 से 150 रुपया 200 रुपये लगते हैं, तो आप आराम से आपका ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बन जाता है। आपको फोटो या दोस्तों डॉक्यूमेंट्स का बिल्कुल ध्यान रखें आप, है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइन वाइज। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखें। और मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप बात मानते हैं तो मेरे हिसाब से क्या है कि आप हर डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों दो से तीन फोटो कापी, हर डॉक्यूमेंट्स की फोटो कापी रखें। क्योंकि दोस्तों जब कॉलेज उस टाइम जब काउंसलिंग चलती है तो वो नोटिस बोर्ड पे ऐसा एक लिख देते हैं कि भाई इस क्रम से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं लाइन बाई लाइन और उस पर स्टेपलर करने हैं। तो लाइन बाई लाइन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी जो फोटो आपकी उसमें फॉर्म फिल करते टाइम लगी वही फोटो दोस्तों काउंसलिंग में लगनी चाहिए, तो दूसरी फोटो काउंसलिंग में नहीं लगनी चाहिए। अगर आपके पास कम है तो आप फोटो बनवा सकते हैं, मेरे हिसाब से 8 से 10 फोटो आपको बनवा लेनी चाहिए। क्योंकि जब दोस्तों 8 से 10 फोटो आराम से आपको बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि फोटो ज़्यादा लगती हैं, है ना, आपको पता है ये चीज़, क्योंकि वहाँ हर जगह आपको फोटो भी लगेगी और वो मेंशन करके रखते हैं। तो आप ऐसा ना करें कि आप 2 फोटो कापी करवा ली फिर एक रह गई, तो वो नहीं आपको होना चाहिए। आप मेरे हिसाब से 2 3 4 फोटो कापी हर चीज़ की करवा के रखें, क्योंकि वो तो आपके काम की है, आज नहीं तो कल फिर काम आएगी, है ना। तो आप अपनी फोटो कापी करवा सकते हैं, प्रमाण पत्र की फोटो कापी करवा लें, आपका जो भी सर्टिफिकेट आपका लग रहा है उसकी फोटो कापी करवा लें। तो ये दोस्तों सबकी फोटो कापी करवा के आप कॉलेज जाएँ, बिल्कुल तैयारी से कॉलेज जाएँ दोस्तों, है ना। डॉक्यूमेंट संभाल के जाएं, हर पावती का दोस्तों आप जो भी है उसको लेके जाएं। देखिए आप ये आपकी ये मेंशन कर रखी है, जो आपका शुल्क है 50,710, ये आपका इन्होंने शुल्क मेंशन कर रखा है। और दोस्तों ये आपकी जो हॉस्टल फीस है उनको सबको इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये दोस्तों बैंक ड्राफ्ट की बात करते हैं तो दोस्तों आपका जो बैंक ड्राफ्ट है, फीस दोस्तों कॉलेज वाले आपके सीधी फीस नहीं लेंगे कि आपकी 50,710 रुपये वो फीस ले लें, नहीं। वो आपको ना किसी भी स्टेट बैंक या किसी भी बैंक से जाके आपको कॉलेज के नाम पर एक बैंक ड्राफ्ट तैयार करवाना पड़ेगा, चेक टाइप की, उससे आपको कॉलेज मिलेगा, है ना दोस्तों। तो ऐसा कॉलेज नहीं आपको मिलने वाला, ठीक है। तो आप दोस्तों ये पूरा पढ़ लें, अपग्रेड की बात भी इन्होंने पूरी मेंशन कर रखी, तो आप पूरा पढ़ लें, है ना। और कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।